भोजपुरी भाषा दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषा है। जितने लोग समझने बोलने वाले भोजपुरी को पूरी दुनिया में है, शायद किसी भी क्षेत्रीय भाषा के बोलने और समझने वाले लोग इतनी मात्रा में नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हमारी मातृभाषा को, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने की अनुमति दी। महोदय, ये मुद्दा है भोजपुरी। महोदय, 25 करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं, और इसे मॉरिशस में दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सम्मान भी मिला है। गुयाना, टोबैगो, कैरिबियन जितनी भी कंट्रीज है वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन महोदय ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। और ये पूरा समाज इतना पगला गया, इतना बौरा गया जब प्रधानमंत्री जी बोले कि का हाल बा काशी, गोड़ छू के प्रणाम करत हई और नमस्कार करत हई बिहार के। पूरा बम बम हो गया था और वहां उम्मीद जाग गई पूरे समाज की कि प्रधानमंत्री, हमारे श्रद्धेय यशस्वी, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री अब इसे 8वीं अनुसूची में ले आएंगे, अब हमारी सरकार इसे ले आएगी। महोदय, ये बहुत, देखिए ना, हे गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ई बो, सैया से कर द मिलनवा। गाने की गता बाद में कर लेंगे कभी, लेकिन महोदय ये मिठास इस भाषा की, महोदय मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के अपनी सरकार से, निवेदन है मेरा कि इसे 8वीं अनुसूची में। महोदय अध्यक्ष महोदया, भोजपुरी भाषा के लिए जो हमारे पूर्व के ध्यानाकर्षणकर्ता माननीय दोनों सदस्यों ने ध्यानाकृष्ट किया, सदन में भोजपुरी को 8वीं सूची में डाला जाए, उसमें बात सुनना लुटेगा, भोजपुरियों में बोल दे। लोकसभा में जितनी बार यह सवाल उठा, आज तक इतनी बार दूसरा कोई सवाल नहीं उठा। 15 बार ये प्राइवेट मेंबर्स बिल में, ध्यान आकर्षण में 0 आवर विभिन्न माननीय सदस्य उठाते रहे। 20 से 25 करोड़ लोगों की भाषा बोली। बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 17 जिले, मध्य प्रदेश के जिला और देश भर के तमाम बड़ा शहर, और फिर विश्व भर में, विश्व के 14 देशों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, लुधियाना में, देश का जितना बड़ा शहर है सब में, विदेश 14, विदेश के 14 देश, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, ब्रिटिश गयाना, मालदीव, सिंगापुर, बर्मा, नेपाल के 7 जिला, बैंकॉक, जमैका, श्याम, दक्षिणी अफ्रीका, 14 देशों में बोली समझी जाती है। ये भाषा का महत्व है महोदय। मैं आपका ध्यान देश के 22 करोड़ लोगों के एक दर्द की तरफ खींचना चाहता हूं। जाम है तो है क्या? भोजपुरी एक भाषा है जिसके फिल्म इंडस्ट्री लगभग 4 लाख लोगों को डायरेक्ट काम भी देता है, लेकिन हम कई वर्षों से संसद में इस आश्वासन के बावजूद भी कि हम संविधान की 8वीं अनुसूची में आएंगे, नहीं आ पाए। हमारा जब डिमांड गायब होता है तो भी गांव की महिलाएं उसी भाषा में गीत गा करके ईश्वर को मनाती हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अब समय आ गया है, ये भाषा देश के बाहर 12 देशों में बोली जाती है। कोई भी भाषा, राजस्थानी भी हो, भोटी भी हो, तो कम से कम जो देश की भाषा बाहर देशों में बोली जाती है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में आप करा दें। आपका पूरा 22 करोड़ लोग बहुत आभारी रहेगा। आप अवगत हैं कि ये सदन गवाह है कि 1969 से लेकर के जिस भाषा की पहचान आज केवल अपने देश में नहीं बल्कि 16 देशों में आज उसको पहचान है। 16 देशों में 20 करोड़ से लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो चाहे भोजपुरी हो, राजस्थानी जिसको नेपाल में मान्यता मिल चुकी है, वहाँ पे सांसद राजस्थानी भाषा में शपथ लेते हैं, भूटान में भौटी भाषा को मिल चुकी है। और इसी सदन ने
हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे मेघवाल साहब, वो भी इस विषय को लगातार उठाते रहे। आज यूनेस्को ने जिसको गीत गौनई मॉरिशस सरकार की पहल पे आज उसको यूनेस्को में विश्व एक सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है और मानवर विदेशों में इस भाषा का सम्मान हो। आज भोजपुरी को मॉरिशस में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, आज वो गुयाना में, तमाम देशों में आज वहाँ की एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है। मॉरिशस में तो उसको एक संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और मान्यता नहीं मिली, वहाँ के 250 विद्यालयों में मॉरिशस के आज भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है। आज भोजपुरी इस देश में भी सबसे हिंदी के बाद इस दुनिया की बढ़ती हुई भाषा है। ये नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारे सबसे बड़े विद्वान हैं उन्होंने देवी ने कहा है। तो अगर आज इसी सदन में लगातार आश्वासन दिया गया कि भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, चाहे और मुझे लगता है कि ये मांग भी जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, यह भी इतिहास बनाने का काम हमारी सरकार करेगी और निश्चित तौर से इस भाषा को, जो एक भोजपुरी है राजस्थानी भोटी, इसमें कोई खर्च भी नहीं है। और आज जो 42 लोकसभा के क्षेत्र सीधे आते हैं उसमें हम 36 लोग जीते हैं लगातार और 19 बार इस पे प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। अब ये सदन किस लिए? इस सदन में अगर आप 1969 में जब बिहार के भोगेन झा ने पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उठाया था, उसके लेकर के और आज तक ये 19 बार लगातार इस पे प्राइवेट मेंबर बिल आए। सदन में समय रहते हुए कई बार हम लोग भी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और तमाम हमारे इस देश के नहीं, मैं कहता हूं शायद इस सदन में आप ले लें तो ये भोजपुरी राजस्थानी भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये बहुत दुख की बात है कि यह मामला कितने बार लोकसभा में उठ चुका है। एक गृह राज्य मंत्री जी ने 14वीं लोकसभा में हमें आश्वासन दिया कि भोजपुरी को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाएगी और आज वो उसके बाद 2 टर्म बीतने के बाद आज तक इसका पालन नहीं हुआ है। भोजपुरी इस दुनिया में 14 देशों में बोली जाती है, हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग बोलते हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी और भाषा की नहीं है। नेपाल के राष्ट्रपति तक ने भोजपुरी में शपथ लिया है। मॉरिशस में मैं खुद गया था, वहाँ प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी 1 बजे रात तक भोजपुरी कार्यक्रम में बैठी रही। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस जो जंतर मंतर और सभी जगह धरना हो रहा है, इस धरने को वो रोके, वो यहाँ पे आकर के और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में इस चीज को शामिल करें, जिससे कि भोजपुरी वासियों को, एक दिल्ली में मेरा भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी अध्यक्ष महोदय सांसद बन जाता है, यही बताता है कि भोजपुरी कितनी पॉपुलर है। इसीलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि भोजपुरी को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार पिछले सत्र में भी भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता देने का मुद्दा आया। श्री जयप्रकाश जी नहीं, श्री प्रकाश जायसवाल जी बैठे, इन्होंने 18 दिसंबर 2006 को इसी हाउस में यह आश्वासन दिया था कि हम भोजपुरी और राजस्थानी को महापात्रा कमेटी के अनुसार मान्यता दिलाएंगे। 14वीं लोकसभा में 14वीं लोकसभा भी गई, 15वीं लोकसभा के भी दूसरा साल जा रहा है। अच्छा, आपने कमेटी और बनाई, भोजपुरी और राजस्थानी क्या मान्यता दिलाने की पात्रता रखती है कि नहीं रखती है? तो उस महापात्रा कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि जितने प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास लंबित है उसमें सिर्फ भोजपुरी और राजस्थानी 2 ही भाषा ऐसी है जो मान्यता का हक रखती है और उसके बावजूद भी भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता नहीं। मातृभाषा में अगर यहाँ पे उद्बोधन हो तो कितना अच्छा लगेगा। ये दुर्भाग्य है कि हम भोजपुरी भाषी जो करोड़ों की संख्या में है इस देश में, अभी तक इससे वंचित हैं और कुछ सदस्यों ने शपथ लेने की कोशिश भी की, उनको मना कर दिया गया क्योंकि 8वीं सूची में हम नहीं हैं, तो हम भोजपुरी में नहीं बात कर सकते। क्योंकि मातृभाषा में आप जो बात करते हैं वो बहुत सशक्त होती है, बहुत अच्छी होती है। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे समय दिया। ये 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वालों की भावना से ये जुड़ा हुआ है। सर, इस देश में करीब 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं
और करीब 7-8 करोड़ लोग विदेशों में बोलते हैं। ये भोजपुरी बोलने वालों की एक बहुत दिनों से एक भावना है कि उनकी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए कि इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। भोजपुरी न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस में, सूरीनाम में, युगांडा में, मालदीव में, नेपाल में बोली जाती है ये भाषा। और विशेषकर सर नेपाल और मॉरिशस में इसको संवैधानिक स्तर भी दे दिया गया है। तो मेरे को ये आपसे अनुरोध करना है सर, ये बात संसद में 69 से उठाई जा रही है। 50 दशकों से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए। सर एक अंत में बस कहना चाहता हूं सर, पिछली बार यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री जी ने, जो कभी कभी हिंदी भी नहीं बोलते हैं लेकिन भोजपुरी में उन्होंने बोला था कि हम रउआ सभे के भावना के समझता बानी, लेकिन उसके बाद सर कुछ हुआ नहीं। थैंक यू। मुझे सर बस एक बात कहनी है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री जी से कि देश विदेश में बसे करोड़ों भोजपुरी बोलने वाले की भावनाओं को समझे और जल्द से जल्द ऐसा विधेयक लाकर भोजपुरी को 8वीं सूची में रखा जाए।